वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स एंड फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सीटेट, यूपीटेट, केवीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं भाषा विज्ञान को, और जो भाषा विज्ञान का क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। सो सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स क्या है। लिंग्विस्टिक्स रेफर्स टू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। जो भाषा विज्ञान है वो किसी भी जो लैंग्वेज का सिस्टमैटिक स्टडी है वो अध्ययन कराता है लैंग्वेज के सिस्टमैटिक स्टडी का। लिंग्विस्टिक्स इज अ फील्ड दैट स्टडीज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा क्षेत्र है, जो भाषा विज्ञान है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमें स्टडी कराता है जो लाइफ के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं। इट मीन्स जीवन के संरचनात्मक पहलुओं का अध्ययन कराता है भाषा विज्ञान। लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ अ लैंग्वेजेस। भाषा विज्ञान जो है वो संबंधित होता है लैंग्वेज की प्रकृति से, उसका नेचर, जो लैंग्वेज है उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। देयर सिस्टमैटिक कंपोनेंट, उसका सिस्टमैटिक कंपोनेंट क्या है, किससे बनी है। द कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग ह्यूमन लैंग्वेजेस। जो ह्यूमन लैंग्वेजेस के बीच समानताएं हैं, अंतर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में अध्ययन कराता है। एंड द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कम इनटू प्ले, और साथ ही यह ज्ञान संबंधी प्रक्रिया प्रोसेस का अध्ययन भी कराता है। द ह्यूमन लैंग्वेजेस विच इनेबल अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर हैव वेरी सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्स। जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं एक से दूसरे के साथ, उसका बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है। तो भाषा विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अध्ययन कराता है किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को, यानी कि उसके संरचनात्मक पहलुओं का अध्ययन कराता है। जिस लैंग्वेज के द्वारा हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसके सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर का अध्ययन कराता है लिंग्विस्टिक्स। हेंस इट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। इसीलिए इसको डिफाइन, परिभाषित किया जाता है कि जो लिंग्विस्टिक्स है वो सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। जो भाषा है उसका सिस्टमैटिक और वैज्ञानिक अध्ययन कराता है लिंग्विस्टिक्स। It encompasses the study of a language in relation to its nature, organization, origin, contextual impact, cognitive and dialectical formation. Linguistics भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो लैंग्वेज की स्टडी आती है उसमें उसकी प्रकृति, मीन्स लैंग्वेज का नेचर, ऑर्गेनाइजेशन, उसका ओरिजिन, उसका संदर्भ, उसका इम्पैक्ट, कॉन्टेक्चुअल मीन्स उसका संदर्भ जो भाषा का होता है, इम्पैक्ट उसका प्रभाव, कॉग्निटिव और उसका डायलेक्टिकल फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में भी भाषा विज्ञान अध्ययन कराता है। यानी कि ज्ञान संबंधी और जो उपभाषाओं का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें ही लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। चाहे उसमें लैंग्वेज का नेचर से रिलेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका संदर्भ, उसका प्रभाव, उसका ज्ञान संबंधी पहलू और डायलेक्टिकल फॉर्मेशन भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स की जो फील्ड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो जो भाषा विज्ञान का क्षेत्र है वो कई पार्ट्स से बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पार्ट्स दैट क्रिएट द टोटलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। यानी कि जो भाषा विज्ञान का क्षेत्र है वो कई भागों से बना हुआ है जो कि भाषा विज्ञान को संपूर्ण बनाता है। दे आर, सबसे पहला जो इसका फील्ड है वो है फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ स्पीच साउंड। भाषा विज्ञान का वो क्षेत्र जो हमें अध्ययन कराता है कि जो साउंड्स होती हैं, स्पीच साउंड्स होती हैं, उनकी प्रकृति क्या है, वो क्षेत्र फोनेटिक्स कहलाता है। तो फोनेटिक्स में हम अध्ययन करते हैं स्पीच साउंड्स का। तो फोनेटिक्स वो क्षेत्र है लिंग्विस्टिक्स का जो कि हमें भौतिक प्रकृति बताता है स्पीच साउंड्स की। लाइक आपने देखा भी होगा कि जो साउंड्स आती हैं लेटर्स से, तो उन सब का अध्ययन हम फोनेटिक्स में ही करते हैं। अगर हम ए को बोलते हैं तो जो ध्वनि आती है उसका जो स्पीच साउंड है वो ए है। बी प्रोनाउंस करते हैं तो जो साउंड आती है वो ब है। तो ये हम अध्ययन करते हैं लिंग्विस्टिक्स के फोनेटिक्स में। सेकेंड फील्ड है फोनोलॉजी। द स्टडी ऑफ द अरेंजमेंट और द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। भाषा विज्ञान का वो क्षेत्र जो कि हमें अध्ययन कराता है कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स की, या फिर जो साउंड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट, जब हम उनको जोड़ते हैं तो वो फोनोलॉजी में हम पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द साउंड पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज। ये वो स्टडी है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज का साउंड पैटर्न पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि फोनोलॉजी में आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि जो साउंड्स हैं, अगर हम साउंड्स को इकट्ठा करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो क्या चीज़ बनती है। सो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर हम डॉग्स बोलते हैं
तो डॉग्स बोल रहे हैं तो इसमें जो एस का साउंड है उसका साउंड जेड आ रहा है, डॉग्स है वो, इट्स नॉट साउंड ऑफ स, उसमें एस की साउंड नहीं आ रही है। जब हम डॉग्स बोलते हैं तो डॉग्स बोलते समय जो लास्ट की साउंड आती है वो आती है ज की, और कैट्स बोलते हैं उसमें स की साउंड आती है। तो यही जो साउंड का अरेंजमेंट हम पढ़ते हैं वो फोनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वो स्टडी जिसमें कि हम साउंड्स का कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट पढ़ते हैं लैंग्वेज में, वो फोनोलॉजी होता है, यानी कि लिंग्विस्टिक्स का वो क्षेत्र है फोनोलॉजी, जो कि हमें लैंग्वेज के साउंड पैटर्न का अध्ययन कराता है। नेक्स्ट फील्ड है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ अ वर्ड फॉर्मेशन और द स्टडी हाउ वर्ड इज मेड। लिंग्विस्टिक्स का यह क्षेत्र हमें वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी कराता है, वह अध्ययन कराता है कि वर्ड कैसे फॉर्म होते हैं, और द स्टडी हाउ वर्ड इज मेड, और किस प्रकार से जो शब्द हैं वो बनते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लाइक यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल अगर हम वर्ड को देखें तो इसमें जो अन वर्ड है वो प्रीफिक्स है। आपने प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े होंगे ग्रामर में। हिंदी में इन्हें उपसर्ग और प्रत्यय भी बोलते हैं। ये शब्दांश ही होते हैं, शब्दों के अंश ही होते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स है वो शब्द से पहले लगाया जाता है, रूट वर्ड होता है मूल शब्द, मूल शब्द से पहले जो लगता है वो होता है प्रीफिक्स, और जो रूट वर्ड के बाद लगता है वो होता है सफिक्स। तो एक वर्ड है अनब्रेकेबल, इसमें अगर आप देखें तो एक जो मूल शब्द है, जो रूट वर्ड है वो है ब्रेक, और ब्रेक से पहले अगर हम अन लगा देंगे तो अन प्रीफिक्स है और एबल जो है वो उसका सफिक्स है। तो इन तीनों को मिलाकर के एक जो वर्ड बन रहा है वो है अनब्रेकेबल। तो मॉर्फोलॉजी में हम ये अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वर्ड जो है वो बनते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। लाइक इस सिचुएशन में आप देख भी रहे हो कि अन यहाँ पर प्रीफिक्स है, ब्रेक जो है वो रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड को हम इनफिक्स भी कहते हैं जो मूल शब्द होता है, और इसके आगे हमने एबल लगा रखा है जो कि सफिक्स है। नेक्स्ट फील्ड है syntax, the study how words and phrase are put together to form sentences is called syntax। भाषा विज्ञान का वो क्षेत्र जिसमें हम ये देखते हैं कि वर्ड्स और फ्रेज के द्वारा जब हम साथ रखते हैं उन्हें, वर्ड्स को और फ्रेजेस को, तो किस प्रकार से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, ये हम सिंटैक्स में सीखते हैं। द स्टडी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स एक तरीके से ये मान लीजिए कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन का अध्ययन कराता है। जैसे आपको मॉर्फोलॉजी जो है वो वर्ड फॉर्मेशन का अध्ययन कराता है, सिंटैक्स जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन का, कि वाक्य कैसे फॉर्म होते हैं, ये हमें सिंटैक्स में सीखने को मिलता है। सिंटैक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। साथ ही हमें ये भी बताता है कि किसी भी सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसे हम एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लाइक अगर हमें डिक्लेरेटिव लिखना है सेंटेंस तो हम हमेशा सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई वाक्य इंटरोगेटिव लिखना है तो इंटरोगेटिव लगाने के लिए सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और उससे पहले आ जाता है या तो हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का वो कैसे बनता है, वो कैसे फॉर्म होता है, वो हम सिंटैक्स में ही सीखते हैं। लाइक जॉन पुश द कार, एक सेंटेंस है जॉन पुश द कार। इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट वर्ड है वो है नाउन जो कि सब्जेक्ट है इसका। पुश्ड जो वर्ड है वो है वर्ब, क्योंकि जो क्रिया हो रही है उसने पुश किया, तो यहाँ पर पुश्ड जो है वो है वर्ब। द है डिटरमाइनर और कार है यहाँ पर नाउन जो कि ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डिटरमाइनर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। ये हमें पता चलता है सिंटैक्स के द्वारा ही। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है सिमेंटिक्स। द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स वो क्षेत्र है भाषा विज्ञान का, लिंग्विस्टिक का, जो कि हमें अध्ययन कराता है वर्ड और उसके मीनिंग का, यानी कि जो शब्द है और उसका मतलब। द स्टडी ऑफ लिटरल मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स एक तरीके से आप ये मान लो कि किसी भी शब्द का जो लिटरल मीनिंग होता है वो सिमेंटिक्स कहलाता है। कंसेप्चुअल और डिनोटेटिव और रेफरेंशियल मीनिंग, यानी कि जो सिमेंटिक्स लिंग्विस्टिक का क्षेत्र है वो हमें बताता है वैचारिक संदर्भ और एक तरीके से जो निर्देशात्मक अर्थ होता है वर्ड का वो बताता है। लाइक एग्जाम्पल चाइल्ड, अगर आप एक वर्ड चाइल्ड देखते हैं तो चाइल्ड मतलब चाइल्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, किसी भी ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होता है किसी भी मनुष्य का सन या फिर डॉटर, वो चाइल्ड कहलाता है। किसी भी इंसान का बेटा या बेटी जो है वो चाइल्ड कहलाएगा। सिमेंटिक्स में ये होता है कि जो चाइल्ड है वो किसी भी मनुष्य का ऑफस्प्रिंग है। प्रैग्मेटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स भी मीनिंग ही बताता है लेकिन उसका तरीका अलग है। द स्टडी ऑफ द वे in which language is used to express what somebody really means in particular situation when words appear to mean something different।
प्रैग्मेटिक्स भाषा विज्ञान का वो क्षेत्र है जो कि हमें ये बताता है कि जो भाषा है उसका यूज किस प्रकार से हम एक्सप्रेस करने के लिए कि कोई भी चीज जो है उसका रियली मीन्स क्या है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। हम ये नहीं देख रहे कि उसका मेन शाब्दिक अर्थ क्या है, हम उसको ये देख रहे हैं किसी एक विशेष स्थिति में उसका रियली मीन्स क्या होगा। जब भी कोई जो वर्ड्स हैं अपीयर होते हैं किसी डिफरेंट चीज़ को दर्शाने के लिए, तो उस एक विशेष स्थिति में उस शब्द का रियली में क्या मीन होगा वो प्रैग्मेटिक्स बताता है। इसको एक तरीके से हम एसोसिएटिव, इमोटिव और कॉनोटेटिव एसोसिएशन भी बोलते हैं। प्रैग्मेटिक्स में देखें तो किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो सहयोगी अर्थ में और उसका जो भावपूर्ण अर्थ होता है और साथ ही साथ जो उसका अर्थपूर्ण संबंध है उसे भी वो एक्सप्रेस करता है। यानी कि इसमें भी किसी वर्ड का मीनिंग दिया जाता है लेकिन उसके साथ साथ उसका इंटेंशन भी बताया जाता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। द स्टडी ऑफ यूजेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो प्रैग्मेटिक्स है उसमें हम अध्ययन करते हैं कि जो लैंग्वेज का यूजेज है उसका अध्ययन किया जाता है। किसी भी भाषा का जो यूजेज है उसका अध्ययन जो कराता है वो कराता है प्रैग्मेटिक्स। जैसे कि हमने आपको सिमेंटिक्स में बताया था कि चाइल्ड का अर्थ क्या होता है। अगर हम वैसे सामान्य अर्थ में देखें तो सिमेंटिक्स हमें क्या बताएगा, सिमेंटिक्स हमें ये बताएगा कि जो चाइल्ड है उसका अर्थ है किसी भी ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग, सन या डॉटर। लेकिन अगर हम उसका प्रैग्मेटिक्स में अर्थ देखें तो लोगों के व्यू में क्या होगा कि चाइल्ड जो होता है वो बच्चा होता है, वो अफेक्शनेट होता है, अम्यूजिंग होता है, स्वीट होता है, मिस्चीवियस होता है, इरिटेटिंग होता है। तो पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग व्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर उसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग दिया जाता है तो वो प्रैग्मेटिक्स में दिया जाता है, लिटरल मीनिंग जो दिया जाता है वो सिमेंटिक्स में दिया जाता है। ये डिफरेंस है प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स में। सिमेंटिक्स जो है वो लिटरल मीनिंग बताता है लेकिन प्रैग्मेटिक्स में जो मीनिंग बताया जाता है विद कॉन्टेक्स्ट बताया जाता है। तो प्रैग्मेटिक्स ये बताता है कि कोई भी शब्द जो है उसका जो यूजेज उसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो किस संदर्भ में कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ये भी साथ साथ बताता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड को अगर हम प्रैग्मेटिक्स में देखें तो लोगों की व्यू में वो अफेक्शनेट, स्नेही भी हो सकता है, अम्यूजिंग मनोरंजक भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, मिस्चीवियस शरारती भी हो सकता है और इरिटेटिंग भी हो सकता है, परेशान करने वाला भी हो सकता है। तो चाइल्ड के लिए इतने सारे जो हैं उसके एसोसिएटिव मीनिंग हैं। तो ये थे भाषा विज्ञान के क्षेत्र, यानी कि जो लिंग्विस्टिक्स की फील्ड थी ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। अदर देन दीज देयर आर अदर डिसिप्लिन्स दैट आर कनेक्टेड टू लिंग्विस्टिक्स सच एज, इसके अलावा कुछ दूसरे डिसिपल्स भी हैं जो कि जुड़े हुए हैं भाषा विज्ञान से, लिंग्विस्टिक्स से, जैसे कि साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशियोलिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजिकल, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि ये जो डिसिपल्स हैं लिंग्विस्टिक्स के वो क्या बताते हैं। तो सबसे पहले साइकोलिंग्विस्टिक्स, साइको मीन्स माइंड, इसका मतलब होता है दिमाग। तो ये जो शाखा होती है लिंग्विस्टिक्स की, यानी कि ये जो भाषा विज्ञान की शाखा है उससे हम अध्ययन करते हैं, वो डील करती है मेंटल प्रोसेस से। मेंटल यानी कि जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस ऑफ थॉट, हमारे विचारों का जो प्रोसेस है वो, उसके बारे में हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में अध्ययन करते हैं। एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन विच रिवील अ ग्रेट डील अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड लैंग्वेज। और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करती है ह्यूमन साइकोलॉजी और लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके रहस्यों को उजागर करती है साइकोलिंग्विस्टिक्स। तो साइको का मतलब ये है कि वो माइंड है और माइंड से जुड़ी इस शाखा में, यानी कि जो लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान का ये क्षेत्र है उसमें हम अध्ययन करते हैं जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं का, हमारे विचारों का जो प्रोसेस है उसका, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का, और साथ ही साथ ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है और जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में जो रहस्य हैं उनको उजागर करती है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड माइंड, एक तरीके से शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक्स है स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड माइंड, भाषा और माइंड का जो अध्ययन है वो साइकोलिंग्विस्टिक्स में होता है। इट इज कंसर्न्ड विद रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द माइंड, ये कंसर्न्ड है, संबंधित है उस रिलेशनशिप से जो कि लैंग्वेज और माइंड के बीच में है। इट एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन, यह पता लगाती है उन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का जो कि इन्वॉल्व होती हैं लैंग्वेज को यूज़ करने में। इट आस्क्स हाउ वी स्टोर वर्ड एंड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन, व्हाट प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी आर इन्वॉल्व्ड एंड हाउ वी अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पीच। साथ ही साथ ये मतलब ये बताती है कि किस तरीके से हम वर्ड को स्टोर करते हैं अपने माइंड में, और जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर होते हैं ब्रेन में
यानी कि किस तरीके से हम ब्रेन के अंदर उन स्ट्रक्चर्स को सिंटैक्टिक करते हैं, जो प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी है कौन सी इन्वॉल्व होती हैं उन स्ट्रक्चर्स को बनाने में, और किस तरीके से हम उसे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं। इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में करते हैं। तो ये हमें एक तरीके से लैंग्वेज और माइंड का रिलेशनशिप का अध्ययन कराता है और साथ ही बताता है कि किस तरीके से हम स्टोर करते हैं वर्ड को और ब्रेन में स्ट्रक्चर्स को सिंटैक्ट करते हैं, कौन सी जो मेमोरी की प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं उन चीज़ों को और साथ ही स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है लिंग्विस्टिक्स का वो है एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल मीन्स ह्यूमन काइंड। एंथ्रोपोलॉजिकल मीन्स ह्यूमन काइंड मीन्स जो मानव विज्ञान संबंधी हो। इस ब्रांच में यानी कि इस शाखा में द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कल्चर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। हम भाषा के विकास का यानी कि जो उसकी क्रमागत उन्नति हुई है ह्यूमन सोसाइटी में, मानव के समाज में किस प्रकार से उसकी क्रमागत उन्नति हुई है, इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है और उसकी क्या भूमिका है कल्चर को फॉर्म करने में, और साथ ही भाषा के जो दूसरे पहलू हैं उसका अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजिकल में करते हैं। ये जुड़ा हुआ है ह्यूमन काइंड से। तो इस शाखा में हम आपको फिर से बताते हैं कि यहाँ पर हम जो ह्यूमन सोसाइटी में लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, भाषा का क्रमागत विकास कैसे हुआ, उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही जो भाषा की भूमिका है कल्चर को फॉर्म करने में वो क्या रही है, कैसे कल्चर जो है वो फॉर्म हुआ है भाषा के द्वारा, उसकी क्या भूमिका है कल्चर को फॉर्म करने में, उसका अध्ययन करते हैं। और साथ ही कुछ दूसरे जो भाषा के पहलू हैं उनका अध्ययन भी हम एंथ्रोपोलॉजिकल में करते हैं। नेक्स्ट है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी इज अ रिलेटिव न्यूकमर टू द, यानी कि जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स है आप जैसे नाम से ही समझ सकते हैं कि ये समाज से जुड़ा हुआ है। तो वह अध्ययन जिसका संबंध जो है वो समाज से है और ये एक तरीके से न्यूकमर है एक लिंग्विस्टिक फोल्ड के लिए। सोशियो का मतलब ही सोसाइटी होता है। ये डील करता है विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, यानी कि जो भाषा है और जो समाज के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्लोर करता है। हाउ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। किस प्रकार से जो सामाजिक तत्व होते हैं, जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं और लैंग्वेज के यूज़ को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब चीज़ों का अध्ययन हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में करते हैं, यानी कि भाषा को किस प्रकार से जो भाषा का जो यूज़ है उसको स्ट्रक्चर उसका और सोशल फैक्टर्स कैसे प्रभावित करते हैं, ये सब चीज़ों का अध्ययन हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में करते हैं क्योंकि ये जुड़ा हुआ ही सोशल से यानी कि सोसाइटी से ही जुड़ा हुआ है। Generative linguistics examine idealized samples of speech in which utterances are complete in a standard form of language and free from performance errors. Generative linguistics जो है वो examine करता है कई आदर्श सैम्पल्स ऑफ स्पीच को, यानी कि कई आइडियलाइज्ड सैम्पल्स ऑफ स्पीच को वो एग्जामिन करता है जिसमें कि जो उच्चारण होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और एक तरीके से वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में होते हैं और दूसरी चीज़ वो फ्री होते हैं परफॉर्मेंस एरर्स से। तो ये वो डिसिप्लिन है लिंग्विस्टिक्स का जो कि हमें अध्ययन कराता है रिलेशन जो कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में होता है। नेक्स्ट है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स यूज्ड इन लिंग्विस्ट्स। वो एप्लीकेशन जो कॉन्सेप्ट और मेथड की, यानी कि कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि भाषा विज्ञान में यूज होते हैं। मेथड्स मीन्स तरीके, कॉन्सेप्ट्स मीन्स संकल्पनाएं, धारणाएं। तो लिंग्विस्टिक्स में भाषा विज्ञान में बहुत सारे तरीके और बहुत सारी धारणाएं जो हैं वो अप्लाइड होती हैं टू अदर एरियाज लाइक लैंग्वेज, टीचिंग, ट्रांसलेटिंग और टेस्टिंग। अब ये कहाँ यूज़ होती हैं? ऐसे क्षेत्रों में जैसे कि भाषा में, टीचिंग में, ट्रांसलेटिंग में, जब हम अनुवाद करते हैं और टेस्टिंग करते हैं तो इसको अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में यानी कि ये जो लिंग्विस्टिक का डिसिप्लिन है उसमें हम अध्ययन करते हैं उन मेथड्स और कॉन्सेप्ट का जो कि अप्लाई किए जाते हैं लिंग्विस्टिक्स के दूसरे एरियाज़ में, जैसे कि लैंग्वेज में, टीचिंग में, ट्रांसलेटिंग में, टेस्टिंग में। तो इनको हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स को अप्लाई किया जाता है इन एरियाज़ में। अगला है थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स, सैद्धांतिक भाषा विज्ञान। इट इज़ अ जनरल काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये एक तरीके से सामान्य प्रकार का भाषा विज्ञान है विच एनक्वायर्स इनटू द नेचर ऑफ लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज का जो नेचर है उसकी जांच करता है, इंक्वायर करता है एंड सीक्स टू आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन एज टू व्हाट लैंग्वेज इज।
और साथ ही साथ यह आंसर सीख करने की कोशिश करता है लैंग्वेज क्या है, वाकई में ही उसका एक जो फंडामेंटल क्वेश्चन है इस चीज का आंसर सीख करने की कोशिश करता है। तो थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स जो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान है वो एक सामान्य प्रकार का लिंग्विस्टिक्स है जो कि पड़ताल करता है, जांच करता है कि जो लैंग्वेज है उसकी प्रकृति क्या है और साथ ही भाषा क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे, इस फंडामेंटल क्वेश्चन का जो आंसर है उसे जानने की कोशिश करता है थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स इज कॉल्ड फिलोलॉजी अर्लियर। पुराने समय में लिंग्विस्टिक्स को फिलोलॉजी बोला जाता था। लिंग्विस्टिक्स इवॉल्व्ड इन द 20th सेंचुरी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स जो है वो तब विकसित हुआ 20th सेंचुरी में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि 20th सेंचुरी से पहले जो है इसको फिलोलॉजी बोला जाता था। तो ये इवॉल्व हुआ 20th सेंचुरी में एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जब इसे माना जाने लगा कि ये लैंग्वेज की जो है वो साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन है लिंग्विस्टिक्स। हु इज लिंग्विस्ट्स? अब भाषा विज्ञानी कौन होते हैं? अभी तक तो हमने पढ़ा था कि भाषा विज्ञान क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, फील्ड क्या है लिंग्विस्टिक्स का। अब भाषा विज्ञानी कौन होते हैं? हु इज लिंग्विस्ट्स? अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज इन ऑल इट्स रिस्पेक्ट बाय सेटिंग अप phonological, morphological, syntactics and semantic levels of analysis. So वह पर्सन जो कि अध्ययन करता है लैंग्वेज का इन ऑल इट्स रिस्पेक्ट, संपूर्ण तरीके से, यानी कि अगर भाषा विज्ञान को देखा जाए तो उसकी हर जो फील्ड है उसका प्रॉपरली अध्ययन करता है, फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिक और सेमेंटिक लेवल पर एनालिसिस भी करता है साथ के साथ उसे, तो वो लिंग्विस्ट होता है, यानी कि भाषा विज्ञानी। सो भाषा विज्ञानी वो है जो कि लैंग्वेज को स्टडी करता है, उसके पूरे जो लिंग्विस्टिक के फील्ड होते हैं लाइक फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, इसका विश्लेषण भी करता है अपने लेवल पर, तो वो लिंग्विस्ट कहलाता है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। आज हमने इस बात को डिस्कस किया कि लिंग्विस्टिक्स होता क्या है, भाषा विज्ञान क्या होता है, उसके फील्ड क्या हैं, साथ ही कुछ दूसरे डिसिप्लिन होते हैं जो कि लिंग्विस्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया, लाइक सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, इसके बारे में भी आपको बताया। लास्ट में ये कि लिंग्विस्ट कौन होते हैं, यानी कि जो भाषा विज्ञानी हैं वो कौन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो आज का टॉपिक फिनिश होता है। जानने के लिए आगे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।